गुड इवनिंग। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। तो बीपीएससी 69 के लिए है प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अंजीरा से, तंब शहादत से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारतीय महाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 55,000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहारा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोला डीवा, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे, माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाणकाल, ताम्रपाषाणकाल, नवपाषाणकाल, लौह युग। सही आंसर है ताम्रपाषाणकाल। डिस्क्रिप्शन: ताम्रपाषाणकाल को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर बने हुए और उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला, लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौरान से हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थीं। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मार्द्र भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण होता है, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती है। इन मार्द्र भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती है। निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। सही आंसर है आग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाटनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड आग ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारत सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं? लोथल, सोहागौरा, देशलपुर, कोटदीजी। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, महास्थानागढ़, लोथल, नागपट्टनम। सही आंसर है लोथल। हड़प्पा नगरी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक? सही आंसर है लोथल।
प्रथम मानव ज्ञान भारत की किस नदी के तट से प्राप्त हुआ? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? नर्मदा नदी। भारत में मानव का सर्वप्रथम शायद नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौर, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? गांधार शैली में, मौर्य शैली में, मथुरा शैली में, गुप्त शैली में? सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन, कृष्ण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्ट की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल के मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसांग विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु उनके विद्वान महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते थे। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। थैंक यू। इसी तरह हम 10 क्वेश्चन और लाएंगे, और हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।